पहली खबर करौली से, जहां पर टेम्पो चालक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या के मामले में आक्रोशित सर्व समाज का अस्पताल मार्ग पर जाम 5 घंटे से लगातार जारी है। सर्व समाज के साथ परिजन मौके पर धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और आर्थिक मुआवजा देने की भी मांग की गई है। फिलहाल जिला कलेक्टर और के साथ एसपी और एसडीएम समझाइश के प्रयास कर रहे हैं। जिला कलेक्टर ने कहा है कि वे जिला स्तर पर सभी मांगे पूरी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रशासन और परिजनों के बीच हुई वार्ता सफल नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि आपसी कहासुनी के चलते रविवार शाम को टेम्पो चालक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को डिटेन कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। तो टेम्पो चालक की कुचलकर हत्या का मामला करौली में इस टेम्पो चालक की हत्या कर दी गई थी। अब हत्या के बाद सर्व समाज के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। अस्पताल मार्ग पे ये धरना जारी है। पिछले 5 घंटे से ये धरना लगातार जारी है। हालांकि यहां पर प्रशासन की तरफ से पुलिस और साथ ही साथ एसडीएम भी पहुंचे थे वार्ता करने के लिए। मृतक के जो सर्व समाज के लोग हैं, मृतक से जुड़े हुए, वो लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, लेकिन वार्ता विफल रही। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं करौली संवाददाता अवनीश पाराशर के साथ। अवनीश, पिछले 5 घंटे से लगातार यह धरना जारी है। सर्व समाज के द्वारा वार्ताओं का दौर जो है वो लगातार विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल क्या स्थिति वहां पर? देखिए राखी, बिल्कुल यहाँ पर 9 बजे से निरंतर यहाँ पर धरना जारी है। करौली हिंडौन स्टेट हाईवे मार्ग, करौली गंगापुर स्टेट हाईवे मार्ग और बाजार का पूरा मार्ग सर्व समाज के लोगों ने जाम कर दिया है। चारों तरफ से कहीं पर भी लोगों को नहीं निकलने दिया जा रहा है। जो स्कूली बच्चे थे, आज दोपहर में छुट्टी हुई, उनको भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही जो बीमार मरीज हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ा। बीमार मरीजों को उनके परिजन गोदी में कंधे पर ले जाते हुए अस्पताल में उपचार के लिए ले जाते हुए नजर आए। खास बात यह है कि यहाँ पर प्रशासन की लगातार यहाँ पर वार्ता चल रही है, लेकिन वो वार्ता विफल हो रही है। जो धरनार्थी हैं, आक्रोशित लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, उनकी एक ही मांग है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, साथ ही सरकारी नौकरी दी जाए। इसी मामले को लेकर समाचार प्लस ने जब जिला कलेक्टर हैं जो नीला सक्सेना, उनसे भी बात की, तो नीला सक्सेना का कहना है कि प्रशासन के स्तर पर हम सभी मांगे मांगने के लिए तैयार हैं। उन्होंने घटना को निंदनीय बताया, साथ ही आम जनता से शांति। दूसरी ओर यहाँ पर एक बात और निकल के आई है कि सीएम हाउस से भी यहाँ पर धरनार्थी हैं जो भाजपा नेता हैं, उनके लिए यहाँ पर कॉल आया है और उनसे जो भी सरकार के स्तर की जो डिमांड्स हैं उनसे पूछी गई हैं, उनके बारे में वार्ता की जा रही है। माना जा रहा है कि कुछ ही घंटों में यह धरना भी समाप्त हो सकता है। जी राखी। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार। यहाँ इस धरने में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और साथ ही साथ ये धरना किसी के मृत्यु के बाद मुआवजे को लेकर है और साथ ही साथ यहाँ पर अन्य जो मरीज हैं, आमजन है, उन्हें भी यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए राखी, जो घटना हुई है उसके बाद यहाँ का सर्व समाज लोग आक्रोशित है। उनका यही कहना है कि एक बंदा तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में चला गया, करौली में जो गुंडा राज है उससे खत्म हो गया, लेकिन आने वाले समय में ऐसी घटना नहीं हो। जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं या जो भी आंदोलन पर बैठे हुए हैं, लोगों का यही कहना है कि पुलिस प्रशासन तत्परता दिखाते हुए तुरंत क्राइम पर यहाँ पर कंट्रोल करे। जो सीएम भजनलाल की पॉलिसी है कि 0 टॉलरेंस पर काम किया जाए, वो यहाँ पर अपराधियों के खिलाफ काम किया जाए और यही यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस ने भी यहाँ पर जो आरोपी था उसको 8 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया और पुलिस का भी कहना है कि जो एक स्कीम ऑफिसर स्कीम के तहत आरोपी के केस को लिया जाएगा, साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसके केस को चलाया जाएगा और आरोपी को शीघ्र जेल की सलाखों के पीछे हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इस ओर पुलिस भी कहती हुई इस बात को नजर आ रही है। जी बिल्कुल अवनीश, पहले भी हमारी इस बारे में बात हुई थी, जहां एक और पुलिस ने अपराधी को डिटेन कर लिया है, वही दूसरी ओर धरना स्थल पर जो लोग बैठे हैं वो भी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं कि उनकी तरफ से जो कार्रवाई है वो पूरी तरीके से नहीं की गई है। देखिए हाँ, बिल्कुल, जो धरने पर बैठे हुए थे लोग, उन्होंने समाचार प्लस को एक्सेस से बाइट देते हुए कहा था कि पुलिस अपनी ओर कह रही है कि हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाहर जो आरोपी है वो हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भाग गया था और ग्रामीणों ने उसको पीछा करते हुए पकड़ा। जबकि हमारी जो यहाँ पुलिस अधिकारी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम आरोपी को पकड़ के लाए। तो कहीं ना कहीं आके जो सर्व समाज के लोग हैं उनका
सीधा सीधा पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी यहाँ पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में शांति स्थापित हो, क्राइम पर लगाम लगे और यहाँ पे जो भी गुंडा राज है उस पर लगाम लगे, यह उनकी मांग है। जी अवनीश, वहां धरना स्थल पर प्रशासन की तरफ से कौन कौन सुबह से उपस्थित है यहाँ पर समझाइश के लिए? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो एसडीएम है राम अवतार मीना जी और डीएसपी है शुभम अनुज, वो आए थे और जो लोग हैं उनकी डिमांड्स को लेकर, पीड़ित परिवार की डिमांड्स को लेकर वे उच्च अधिकारियों के पास गए। वहां पर जिला कलेक्टर के यहाँ पर मंथन किया गया। उसके बाद जो एडीएम है राजवीर सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है सुरेश जैप, वो फिर वापस से धरने पर, अस्पताल के बाहर जो धरने पर पीड़ित परिवार बैठे हुए थे और लोग बैठे हुए थे समाज के, उनसे वार्ता की। उन्होंने वहां पर संविदा पर नौकरी देने और प्रशासनिक स्तर पर और जो आर्थिक सहायता दे सकता है जिला प्रशासन, इसके अलावा जो भी सरकार की सुविधाएं उनकी देने की उन्होंने यहाँ पर प्रस्ताव रखा था। लेकिन धरने पर बैठे लोगों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा था कि पहले जो पीड़ित परिवार है वो गरीब है, यानी कि एक ही जो खत्म हुआ है वही कमाने वाला था घर में, और उसकी जो पत्नी है वो विकलांग है और उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इसलिए सरकार उसको अधिक से अधिक मुआवजा दे। साथ ही जो उसकी पत्नी है वो विकलांग है तो उसके लिए कोई सरकार सरकारी नौकरी दे। हम संविदा की नौकरी नहीं चाहते। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से प्रदेश स्तर से कॉल आने लगे हैं, सीएम हाउस से फोन आने लगे हैं कि धरना कुछ देर में समाप्त हो सकता है और जो लोग हैं उनकी मांग को सरकार मांगने के लिए तैयार है। बिल्कुल बात बन सकती है। अविनाश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अस्पताल मार्ग पर जाम लगाकर बैठे हैं, मरीजों को दिक्कत हो रही है, यहाँ आसपास दवाई की दुकानें भी होंगे और भी बाजार में कई दुकानें होंगी, तो फिलहाल क्या बाजार बंद है या फिर अभी संचालित हैं दुकानें भी? देखिए राकेश, सुबह 9 बजे से ही बिल्कुल यहाँ का शहर का पूरा बाजार बंद है। जो गुलाब बाग तिराया है वहां पर जो यहाँ करौली के युवा हैं उन्होंने यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दी है। इससे अपन हल्का सा आगे जाते हैं तो जो सर्किल है अपनी वहां पर जो युवा है उन्होंने बैरिकेड्स लगा दी है। हाथी घाटा पर जो युवा है उन्होंने बैरिकेड्स लगा दी। यहाँ तक कि जो गली मोहल्ले हैं छोटे छोटे, यहाँ पर भी युवा, आक्रोशित युवा खड़े हुए हैं, लोगों को नहीं निकलने दे रहे हैं। तो ऐसे में युवाओं को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खास बात यह देखने को मिली है जो धौलपुर से आते हैं या कहीं बाहर से आ रहे हैं और जो कैला देवी मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो यात्री यहाँ पर करीब 6 घंटे से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो बाहर से कई और यात्री करौली के लिए आवागमन कर रहे हैं वो पैदल आते हुए भी नजर आए। कई किलोमीटर तक यहाँ पर जो वाहन है उनकी कतार लगी हुई है, चाहे वो हिंडौन स्टेट हाईवे मार्ग हो चाहे वो गंगापुर स्टेट हाईवे मार्ग हो, यहाँ पर दोनों ही जगह वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। शहर में लोगों को आवागमन में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को मूलभूत सुविधा का लेने के लिए, सामान लेने के लिए भी सामना करना पड़ रहा है।